नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज है महाअष्टमी और कन्या पूजन बहुत सारे लोग आज के दिन करते हैं। हमने आज व्रत किया है अष्टमी का और नवमी को हम पारायण करेंगे और नवमी को ही कन्या पूजन मैं करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ व्रत के लिए फलाहार के लिए आलू और साबूदाने की खिचड़ी। उसके लिए मैंने पहले ही पैन में मूंगफली को भून के निकाल लिया है। हम चाहें तो इसके छिलके भी आराम से कोरा कोरा मैंने भुना है बिना तेल घी डाल के। इस तरीके से हम छिलके भी हटा सकते हैं, अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ। मसालों में हमें सिर्फ चाहिए जीरा, मिर्चा, धनिया पाउडर और नमक। इससे ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा फलाहार में नहीं चाहिए। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं देखिए मिर्च को हमेशा या तो आधा काट के डालें या बीच में से चीर के डालें या बारीक टुकड़ों में डालें। बड़े टुकड़ों में डालने का कारण यह है कि हमारा जैसे मिर्चा तीखा बच्चा नहीं खाता है तो थोड़ा प्रसाद है तो उसको भी दिया जाएगा। हम दोनों पति पत्नी आज फास्ट में हैं। तो पहले क्या करेंगे, जीरे का तड़का डाल के और मिर्चा डाल के ये जो हमने मूंगफली डाली है भुनी है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हमने साबूदाने को 1.5 से 2 घंटे पहले मैंने सुबह उठते ही नहा धो करके जब सफाई कर ली उसके बाद मैंने साबूदाना भिगा दिया था। 1-1.5 घंटा इसको हो गया है और ये साबूदाने भीग के कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी के हैं। तो ये जितना पानी था उसने एब्जॉर्ब भी कर लिया है। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा 3 पाव के आसपास का मैंने साबूदाना भिगाया है, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है तो वो टिफ़िन भी ले जाएंगे और थोड़ा अगर चाहें तो वैसे तो हम नमक एक ही बार खाते हैं, पर वो शुगर पेशेंट हैं उनके ऊपर है। तो हम 3-4 लोगों के हिसाब से मैंने इतना मात्रा में भिगा दिया साबूदाना। एक टाइम फलाहारी होगी। तो ये है आज की रेसिपी। हम बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी और आलू। तो अब हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं क्योंकि साबूदाना डालने का टाइम आ चुका है। तो 1.5 चम्मच 1 बड़ी चम्मच या 1.5 छोटी चम्मच के आसपास नमक डाल लेंगे। और पैन की आंच को अब मैं सिम में कर दूंगी। अगर देखिए पानी दिख रहा है यहाँ पे तो हम इस पानी को ड्रेन करेंगे, ताकि पानी से क्या है खिचड़ी लिसलिसी सी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस समय पे हम हल्के हाथों से पानी को ड्रेन कर लें। अब हमें साबूदाने को डाल लेना है। देखिए साबूदाना डालते ही आंच जैसे ही मैंने सिम करी थी, हल्के हाथों से धीमे से, जब पलटने का तरीका न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स सभी को मैंने बताया कि इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर हल्के हाथों से इस तरीके से अलट पलट करके हम मसालों को मिक्स करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक मसाला और है जो डालना है, जो कि 1 से 1.5 चम्मच डलेगा। मैंने पहले ही निकाल लिया है। फलाहार के मसाले मैंने अलग पैकेट से ही, जो जनरली मैं मसालदानी यूज़ करती हूँ उससे मैं व्रत में यूज़ नहीं करती हूँ। अलग से मसाले स्टोर हैं उनको मैं व्रत में प्रयोग करती हूँ, क्योंकि अलग अलग तरीके से जब हम खाना बनाते हैं तो शुद्धि का ध्यान हो या प्याज लहसुन के हाथ लगे हो, तो मैं और हमारे घर में इन चीज़ों का विचार किया जाता है व्रत में। तो पूरी शुद्धता के साथ हम इस चीज़ को करते हैं। रसोई भी नहा धो करके साफ होकर ही मैं बनाती हूँ। अब ये क्या कहते हैं, हमने डाल दिया धनिया पाउडर, डाला मूंगफली, जीरा और मिर्चा का तड़का। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, करीब 10 मिनट के आसपास। और 10 मिनट में हमें क्या करना है, इसको ढक के रख देना है। तो व्रत की रेसिपी आसान रेसिपी है, सबसे आसान। और इसके बाद मैं बनाऊंगी मखाने की खीर। रामदाने की खीर मैं ही बना के बता चुकी हूँ। मखाने की खीर बनाने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका मेरा भी है जो बहुत आसान है और उसको बना करके उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट आता है। साबूदाना जब बना रहे हो तो थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको
ज़रा सा देखिए, शुरू में इसमें थोड़ा सा लेस होता है, चिपकीलापन होता है, तो इसको इस तरीके से हम दूसरी चम्मच से हटा ले रहे हैं। और यहाँ पर इसको मैं ढककर रख दूंगी। ढकने के लिए हमें ढक्कन चाहिए। और यहाँ एक कढ़ाई में मैं सोचती हूँ कि हम चाहें तो एक ही बर्तन में दोनों चीज़ बन सकती हैं। इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं हॉट पॉट में, जैसे ही खिचड़ी बन जाती है, और उसके बाद हम बना सकते हैं आलू। तो उससे क्या होगा कि हमारे बर्तन भी कम लगेंगे और मेहनत भी कम लगेगी। तो एक काम हमने ये कर लिया। अब हमें गार्निश करना है हरे धनिया से, और हरी धनिया की पत्ती बारीक बारीक सी काट। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि कुकर रखा हुआ है, तो क्यों ना कुकर का ही प्रयोग मैं कर लूँ, जिसमें आलू उबाले थे। और इसमें मैं खाली कर लूँगी साबूदाना की खिचड़ी को, और कुकर को फटाफट से रख देती हूँ, ताकि मेरी टाइम सेविंग भी हो जाए। अभी मुझे पूजा भी करनी है, और प्रसाद यानी कि फलाहार में पहले बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने पैन चढ़ा लिया। तो जब आपके पास 2 चूल्हे हों, टाइम कम हो, तो आधी प्रिपरेशन अगर मेरी है तो मुझे फर्दर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बस मुझे तड़का लगाना है और आलू को डालना है। तो यहाँ पर मैं एक काम और कर लेती हूँ। किचन मेरी बहुत छोटी सी है, तो स्पेस का थोड़ा इशू रहता है। 4 चीज़ें अगर हों, काम चल रहा हो, तो फैल जाती है। अब ये आलू जो है ना, इनको या तो हम हाथ से फोड़ के भी डाल सकते हैं, या डालने समय में उसमें काट के भी डाल सकते हैं। तो मैं इस समय सबसे पहले तो कुकर को बढ़िया से गरम कर लेती हूँ। अब हमें जीरे की आवश्यकता होगी। मिर्च हम पहले ही निकाल चुके हैं, और मिर्चों को मैं बढ़िया से हल्के हाथों से काट लेती हूँ। एक तो बड़े पीसेज हैं, तो क्या है कि खाने में कभी मुंह में अलग से दिख जाएंगे, तो बच्चे का छोटे पीसेस में काटने में कई बार एकदम से आ जाती है, पता नहीं चलता, तो तीखापन बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फिर वो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है अगर बच्चे का मूड ख़राब हो जाए तो। अब आप देसी घी या रिफाइंड ऑयल या मक्खन किसी में भी बना सकते हैं। हम क्योंकि नमक एक टाइम खाते हैं, तो हम सरसों तेल में इसको बना रहे हैं, जैसा हम करते हैं अपने घर में। तो मैं वैसा कर रही हूँ। इसे आप ना खाते हो सरसों तेल, तो मीडियम आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, देसी घी में भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे हम तेल के गर्म होने का। तब तक बगल के पैन में भी देख लेते हैं क्या हालत है। खिचड़ी अभी हो रही है, स्टीम आ रही है, देखिए कितनी बढ़िया से कुकिंग हो रही है। साथ के साथ मुझे अभी धनिया पत्ता भी काट लेना है, ताकि हम उससे इसको गार्निश कर पाएँ, आलू और खिचड़ी को। तो जब नमक का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं बनाऊंगी खीर। खीर के लिए मखाने निकालने हैं और बादाम वगैरह थोड़े से काट के रखने हैं। तो साथ साथ ही हम 3-4 चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा। 1 से 1.5 बड़ी चम्मच आप डाल सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब खीरा भी है, तो खीरा घिस के दही का रायता भी बनेगा, खीरे का रायता दही डाल के। तो ये 3 चीज़ें तो मेरे पास रहेंगी, खीरा का रायता, आलू के फलाहार, और साबूदाने की खिचड़ी मूंगफली डलेगी। इसके ऊपर हम साबूदाने की खिचड़ी के ऊपर नींबू भी लास्ट में खाते समय छिड़केंगे, नींबू का रस डालेंगे। देखिए यहाँ हरी मिर्च में डाल चुकी हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो तड़कने की आवाज़ आ रही है। छोटे छोटे आलू हैं, इनको हाथ से फोड़ के हम डाल सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी पे भी साथ साथ ध्यान देना है। न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स के लिए एडवाइस है, आँच को सिम में रखें। तो कैसी चल रही है आप लोगों की नवरात्रि की पूजा? किस तरह से घर में आयोजन हो रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपने आज कन्या पूजन किया या कल कर रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं, पहले से हम भी करते थे। अब कल बच्चे की भी छुट्टी है रामनवमी की, तो इसीलिए मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। कन्याएं आएंगी तो बुलाने के लिए भी कई बार दौड़ लगानी पड़ती है, बहुत डिमांड होती है। तो आज
के दिन मैं व्रत में रहूँगी और कल हम करेंगे बढ़िया से कन्या पूजन, जिसमें लगेगा भोग, हलवा, पूरी और काले चने का, और चरणामृत का प्रसाद और फल। तो यही इसी तरीके से हम नवरात्रि की अष्टमी की और नवमी की कन्या पूजन की जो पूजा है वो तो हलवा, चना और पूरी के साथ ही करते हैं, पर व्रत में हम इस तरीके से फलाहार ग्रहण करते हैं। आप लोग भी शायद इसी तरह करते होंगे, कई लोग अनाज से भी करते हैं। कैसे करते हैं बताइएगा। तो ये था बहुत आसान तरीका आलू और साबूदाने की खिचड़ी बनाने का। इसके बाद मैं खीर जब बनाऊंगी मखाने की वो भी आपसे शेयर करूंगी। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे आलू हैं, बड़े आराम से क्रश हो जा रहे हैं और इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है, यकीन मानिएगा, कभी आप खाइएगा। और इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया जाए तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ पर हमें डालना है थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर। जो चीज़ें मैंने अभी नहीं डाली हैं वो मैं अभी डालने जा रही हूँ। तो नमक हम डालेंगे अंदाजे से, इसमें 1 चम्मच का नमक पड़ेगा, क्योंकि 8-10 दाने 12-15 से ज़्यादा, आधा किलो के आसपास का आलू है ये। और ये हमने डाल दिया धनिया करीब 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ही डाला है मैंने, आप भी इतना ही डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें अब जो गार्निश की प्रिपरेशन, क्योंकि अब हमारा काम कंप्लीट हो रहा है, तो हमें, आप देख रहे हैं एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ा है, एक हाथ से तैयारी भी हो रही है, एक हाथ से 2 चीज़ें भी हैंडल हो रही है। तो करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम ठान लें तो यहाँ इस मसाले को तो हम अभी अलट पलट करेंगे। इधर मैं सोचती हूँ कि इस खिचड़ी को ज़रा सा अलट पलट के देख लिया जाए। अभी ऊपर से इसमें कच्चापन है, तो इसलिए हम इसको अभी हल्के हाथों से मैं इसको नीचे से ऊपर करूँगी। तो इस सारी प्रक्रिया में ये आलू और ये बनने में करीब मुझे अभी 10 से 15 मिनट और टाइम लगेगा। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। और इसको अब स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रखिएगा, क्योंकि आलू ऑलरेडी स्टीम्ड है ना। हमें इसे खाली इस मसालों के साथ मिलाना है। तो इस तरीके से मैं हल्के हाथों से इसको टॉगल कर रही हूँ। आप इस तरीके से ना करके नॉर्मली आप एक स्पून या स्पैचुला के सहारे से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर नई कुकिंग शुरू करी है तो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है हम लोगों को बहुत समय से किचन में काम करते हुए, इसलिए इस तरह की चीज़ें अब आराम से हम कर पा रहे हैं। पहले हम भी नहीं कर पाते थे, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स, उनके लिए एडवाइस है 18+ स्टूडेंट्स के लिए कि कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी का जो चैनल में मिशन है वो बहुत ही आसान तरीके की नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाले मसालों से बनने वाली चीज़ें हैं, ताकि आप घर का बना खाना कभी मिस न करें, चाहे ट्रांसफर्स में हो, चाहे पीजी हॉस्टल्स में हो, चाहे अकेले हो, या खाना ना आ रहा हो और सीखना चाहें तो उस समय भी आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें हमने पेश करी हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, बनाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें और इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाते रहें। साथ ही साथ अपना भी आगे बढ़ें। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है धनिया की कि मैं क्या बताऊं। मुझे लग रहा है इसमें थोड़े से धनिया की और आवश्यकता है, तो मैं जितना ही निकाला है इस सभी में इसमें डाल दे दूँगी। अब जब हम धनिया पत्ता काट के डालेंगे, हरा धनिया, तो और 1 से 1.5 नींबू भी मैं रस निकाल लूँगी, थोड़ा इसके ऊपर डालूँगी और इसके ऊपर भी, और रायते के साथ जब हम इसे खाएंगे, वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये फलाहार मतलब पूरी फुलफिलिंग डाइट है। आप 2-4 फल ले लीजिए दिन में, आपका पेट में टेक रहता है। दिन भर खाना थोड़ी है कि रात के टाइम, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो मुझे तो फलाहार अभी ही बनानी पड़ेगी, तभी मैं पैक करके दे पाऊंगी। तो टिफ़िन में पैक करके मैं उनको ये दूंगी। तो ये हमने बना लिए फलाहार और इसको मैं ढक देती हूँ और इसको बनने के लिए छोड़ देती हूँ। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, व्रतों का आनंद लीजिएगा। अष्टमी सभी को की सबको बधाई। कल रामनवमी है, उसकी एडवांस में बधाई, पहले ही बधाई दे रही हूँ। इस बार रामलला मंदिर में
टेंट में ना स्थापित होकर, टेंट में ना बल्कि अपने मंदिर में, गर्भगृह में उनकी पूजन होगा। बहुत ही खुशी का दिन है और हमारी पीढ़ी इतनी सौभाग्यशाली है जो उस कल सूर्य तिलक और बहुत सारी पूजाओं को मेन गर्भगृह में अयोध्या जी में अपने आंखों से देख पाएगी। टीवी प्रसारण में ही मैं भी देखूंगी, आप भी देखिएगा और जो सौभाग्यशाली लोग हैं वो अयोध्या जी में दर्शन भी करेंगे जिनका बुलावा आया होगा। इसी विचार के साथ वाणी को देती हूँ विश्राम। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।